इफ आई आस्क कि पानी का सोर्स क्या है, नहीं, मैं जानता हूं आपके टैप में तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले भेज रहे हैं, मैं तो पूरी पृथ्वी पर कहां से आया ये बात पूछ रहा हूं। चलो इसका भी उत्तर आप में से अधिकतर दे देंगे, बिकॉज देर आर नोन थ्योरीज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ। कुछ इस तरह की थ्योरी है कि वाटर आइस वाले एस्टेरॉइड्स अर्ली अर्थ में आए, उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस एटसेट्रा हुई, जिससे पानी की बेसिकली इन्वेंट्री पृथ्वी पर बनी। तो अब सोच के देखिए कि उन एस्टेरॉइड्स में पानी कहां से आया जो पृथ्वी पर बेसिकली पानी को लाए, जो हमने अभी थ्योरीज ब्रीफली डिस्कस की, या वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पृथ्वी पर आए कहां से। ये बात सबको पता है कि पानी बेसिकली 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है, जब ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी रिएक्ट करते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन बात ये है कि ब्रह्मांड में जहां जहां भी पानी है, जैसे हमारी पृथ्वी पर है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स बेसिकली व्हाट इज द सोर्स ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बिकॉज वी नो दैट अर्ली अर्थ में भी एलिमेंटल हाइड्रोजन इतनी नहीं थी, देयर वाज मिक्स्ड ऑफ एलिमेंट्स। वेस्टर्न साइंस के लिए इट वाज हांस बेथ who first in 1938 discovered fusion of hydrogen as the source of sun's energy. He was later given Nobel. But sun's composition to be nearly 90% hydrogen and rest of it helium and some other elements was first understood in 1925 by Cecilia Payne. अब इसके बारे में मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ अथर्ववेद से। सोमेन आदित्य बलिनः is a shloka 12 of Sukta 1 of Mandala 14, meaning Soma, which according to Sanskrit nomenclature is basically identifiable with what we know as hydrogen. Now the shloka says that hydrogen is the source of sun's energy. In Yajurveda, Kanda 9, Sukta 3, there is a shloka which reads as Aparasam Udvayasam Surye Santam Samahitam Apan Rasasya Yo Rasatam Wo Grida Mutamamam. This means part of water constituent is present as energy at sun, that is hydrogen. Hydrogen, as we have already stated, कि उसको सोमा के रूप में जानते थे. This we know as soma is spread at various loca and used basically as predominantly as hydrogen is present is the Brahman. Hydrogen is the most predominant matter which is present in the cosmos. We all know this. तो सिमिलरली जो हमारे वैदिक नॉलेज है उसमें सोमा का बहुत महत्व है. दे एड्रेस इट एज सोमा, जो इन श्लोकों में भी है सोमा यूज किया है, एंड इट इज रिलेटेबल फॉर हाइड्रोजन. सो फार एज होमिंग ऑन टू वेदर, these two shlokas basically identifying hydrogen as a source of fusion and energy of the sun, besides being majorly water constituent, which is again supplied mainly by hydrogen in the form of solar wind.